एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि ये खड़ा हो जाता है और सितुजियानी कहता है कि ये याद रखना कि अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और अगली बार मैं तुझे किरपल कर दूंगा। हमें उसे जाते हुए दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर पेशाब कर दिया था और उसका चूजा भी उसके साथ जा रहा था। यह देखकर शायोलिन भी कुछ कह नहीं पाता उसे। इसके बाद शायोलिन भी अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वो जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शायोमैन उसे पीछे से देख रहा था जाते हुए और सोचते हुए कहता है कि ये हो सकता है क्या जिसने मुझे बचाया है ये वो है। और देखने से ऐसा लगता है कि उसका पीठ सिमिलियर है। वो एक लड़का कहता है कि वो देख शायोलिन वापस आ गया और उनमें से एक बंदा बातें करते हुए कहता है कि उसको चेहरे को देखकर सितुजियानी ने लगता है उसे बुरी तरह पीटा होगा और ये काफ़ी बुरा है कि जो सितुजियानी को ये ऑफेंड कर दिया है। लेकिन उसके लिए बेटर होता चैलेंज को एक्सेप्ट ना करता तो। लेकिन ये बुरा है कि हमने सितुजियानी का फाइट नहीं देख पाया और ये बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। ये बातें सुनकर शायोलिन को गुस्सा आ रहा था और उसके शरीर से औरा निकल रहा था और गुस्से के मारे उसके हाथ को मुट्ठी बांध लिया था। इसके बाद हमें शीने कारीना के ऊपर दिखाया जाता है। इसके बाद हमें रेफरी बताया जाता है कि ऑल स्टार फाइटर लोन वुल्फ वर्सेस रैंक 3 जॉन टायर बीस्ट और ये आर्थ शेटिंग टाइगर। इससे बाहर आना है तो एक दूसरे को मारना होगा। इसके बाद हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है। इसके बाद वो एक आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो आदमी और कोई नहीं शाओलिन है। उसके बाद शाओलिन उस टाइगर के अटैक को रोक देता है। इसके बाद आरीना के सारे लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि कौन जिंदा रहेगा यहाँ पर। इसके बाद हमें एक लड़की के ऊपर सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम ये है मिस ये। डेफिनेटली आपको ये टेस्ट फिट होगा। इसके बाद मिस ये कहता है कि बिगिनर वॉरियर के अगेंस्ट एक हाई रैंकिंग जॉन टायर बीस्ट है, मैं श्योर से कह सकता हूँ ये मारा जाएगा। इसके बाद ये लड़की हंसते कहते हैं मिस ये लगता है ये नहीं होगा। इसके बाद मिस ये एक रोमांटिक फेस बनाते हुए कहता है कि अगर वो जिंदा बच जाएगा तो मैं उसे एक चांस दूंगा मेरा आदमी बनने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाओलिन अपने पावर को रिलीज़ करता है और उसका मसल भी फूल रहा था। इसके बाद शाओलिन उस टाइगर को आसमान पर फेंक देता है। शाओलिन भी नीचे से जंप कर उस टाइगर के पास चला जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हुए। इसके बाद दिखाया जाता है शाओलिन वहाँ पर खड़ा हुआ था और आरीना के सभी लोग उसे लॉन वुल्फ कह के चिल्ला रहा था। इसके बाद मिसे उसे जीतते हुए देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाओ उसे यहाँ पर ही लेकर आओ अभी। और दिखाया जाता है कि आरीना के ऊपर तो लॉन वुल्फ कहकर अभी भी चिल्ला रहा था। इसके बाद एक आदमी आकर कहता है कि मास्टर लॉन वुल्फ को मिस ये बुला रहा है। इसके बाद ये आदमी भी कह देता है कि ठीक है, यदि तुम एक विधवा के चाम से बच नहीं पाए तो फिर तुम डिज़र्व नहीं करोगे आसमान पर चलने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाओलिन मिस ये के पास आ जाता है। इसके बाद मिस ये कहता है कि लॉन वुल्फ तुम्हारे पास हिम्मत है कि अंदर आने के लिए। ये सुनकर शाओलिन भी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस कपड़े को छीन लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस ये सिर्फ अपने कुछ कपड़े पहन कर ही बैठा हुआ था और शाओलिन कहता है कि मैं क्या करूँ अभी। ये देखकर शाओलिन भी नर्वस हो चुका है। इसके बाद मिस ये एक इविल से हंसी देते हुए सोचता है कि कोई भी आदमी मुझसे एस्केप नहीं कर सकता। इसके बाद मिस ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा जन्नत। ये बातें सुनकर शाओलिन अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। उसको ऐसा देखकर मिस ये भी शर्माते हुए कहता है कि ये तो मेजेस्टिक है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो कपड़ा छिरा था वो मिस ये के ऊपर आकर गिरता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस ये को उस कपड़े से डायरेक्ट बांध देता है शाओलिन। अरे कुछ देर पहले तो नंगा था ना, अब कैसे कपड़ा आ चुका है इसके ऊपर। और कहता है कि फाइनली मैं फिनिश कर लिया अभी। उसके ये करते देखकर मिसे गुस्सा होकर कहता है कि ये तुमने क्या किया, मुझे रिलीज़ करो अभी। इसके बाद शाओलिन कहता है कि तो फिर मिस यू का फेमस बिस्तर ऐसा दिखता है और ये उतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसके बाद शाओलिन वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है और मिस ये गुस्सा होकर कहता है कि तुमने क्या कहा अभी। अभी भी घर के अंदर से मिस ये चिल्ला कर कहता है कि लॉन वुल्फ तू बास्टर्ड, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शाओलिन भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस ये भी उस जगह से छूट जाता है और कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू लॉन वुल्फ है या शाओलिन, तुम मुझसे बात नहीं पाओगे। इसके बाद हमें शाओलिन के घर को दिखाया जाता है और दरवाजे को खोलते हुए घर के अंदर आ जाता है और एक औरत कहता है कि लिंगार तुम घर आ चुके हो।
इसके बाद श्याओलिन कहता है कि और उसने आपको इंसल्ट किया था और उसके लिए अच्छा है कि मैंने उसे नहीं मारा। और ये औरत लिनियन का आंटी है। सॉरी आंटी, आपको फिर से चिंता करने के लिए। इसके बाद श्याओलिन की आंटी कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने शीतू जियान के साथ फाइट किया है, फिर कभी ऐसा मत करना। इसके बाद श्याओलिन कहता है कि आंटी, मैंने सुना है कि एकेडमी के टूर्नामेंट पर टॉप 3 प्लेस पर आने पर फिनिक्स फेदर पिल देगा रिवॉर्ड में। इसके बाद श्याओलिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तो फिर आपका पैर ठीक हो जाएगा ना। इसके बाद आंटी श्याओलिन से कहता है कि जाकर तुम पहले रेस्ट लो। श्याओलिन कहते हैं ठीक है आंटी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद श्याओलिन जाते हुए कहता है कि आप भी रेस्ट लेना। आंटी भी कहता है ठीक है। इसके बाद आंटी गुस्सा होकर कहता है कि सीतू फैमिली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे लिनर को टच करने की। गुस्से के मारे आपने टेबल को ही तोड़ देता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। इसके बाद श्याओलिन उबास लेते हुए सोचता है कि न्यू स्ट्रक्चर आने वाला था, कहाँ पर है। और कोई कहता है कि मैंने सुना है कि न्यू स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद श्याओलिन का नज़र भी उसके ऊपर चला जाता है और देखा जाता है कि वो तीनों एक दूसरे से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। इन लोगों का फैमिली वन ऑफ दी याओ इंक सिटी के अंदर 3 मेजर पावर में से एक है, तो फिर हम लकी है ना, क्या शायद हम ऐसा कर सकते हैं। श्याओलिन भी अपने कान को बड़ा करते हुए सुनता है और कहता है कि ये कौन है ये। और देखा जाता है कि एकदम से श्याओलिन के पीछे कोई आ जाता है और ये पीछे घूमते हुए देखता है और डरते हुए कहता है कि तुम कौन हो। और मैं तुम्हारा न्यू इंस्ट्रक्टर हूँ लियू ई, और मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर होने के अलावा बस श्याओलिन को घूरते हुए कहता है कि आपसे 1 महीने के बाद एकेडमी के टूर्नामेंट के मामले भी मैं हैंडल करूँगा। ये सुनकर श्याओलिन भी और भी डर जाता है। इसके बाद श्याओलिन सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर टीचर बनकर क्यों आया है, और ये एकेडमी के टूर्नामेंट के अंदर एक इंचार्ज भी है और ये मुझे जिंदा ही खा जाएगा। श्याओलिन की ऐसा हालत देखकर लियू हुई भी कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद लियू हुई कहता है कि पहला लेसन होगा जो टीचिंग का और डिवाइन स्पिरिट के बारे में। ये सुनकर सारे के सारे बच्चे खुश हो जाता है और कहता है कि डिवाइन स्पिरिट ये पूरे इंटायर कंट्री के अंदर पावरफुल है, और मैंने सुना है कि हमारे याओ इन सिटी के अंदर सबसे पावरफुल 5 लोगों के पास डिवाइन स्पिरिट है। इसके बाद दिखाया जाता है कि श्याओलिन के पीछे जो बंदा है वो कहता है कि और मैं हमेशा से ही इसके बारे में सीखना चाहता था। यह सुनकर श्याओलिन सोचता है कि और एक लेसन देने वाला है डिवाइन स्पिरिट के ऊपर। इसके बाद यावी कहता है कि तुम सभी को ही इसके बारे में पता है कि हर किसी को 18 साल की उम्र पर डिवाइन स्पिरिट को अवेकन करने के लिए चांस मिलता है, और जब तुम अवेकन कर लो एक स्पिरिट को सक्सेसफुली, और इसके बाद तुम लर्न कर सकते हो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को जो तुम्हारे स्पिरिट के एट्रीब्यूट के साथ मिलेगा। ये सुनकर श्याओलिन भी बोर हो चुका था और कॉकरोच के साथ खेल रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्याओलिन भी नाटक करते हुए कहते हैं शिया कुंग तुम मुझे छोड़कर मत जाना। और इसके बाद लियू ही कहता है कि हर साल जो 18 साल के होते हैं उसको डिवाइन स्पिरिट पवेलियन के पास भेज देता है जो आवेदन कर सके स्पिरिट को। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसका भी कल्टीवेशन रैंक हाई होगा और उसका हाईली चांस होगा आवेदन करने के लिए स्पिरिट को। इसके बाद श्याओलिन और नाटक करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर मास्टर को फिर से पकड़ लिया मास्टर ने। इसकी यह हरकत को देखकर लियू गुस्सा हो रहा था। लियू और कहता है कि और एक बार तुम आवेदन कर लो जो स्पिरिट को, और तुम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। जब तुम लोग आवेदन कर लो अच्छे स्पिरिट को तब तुम आसमानों पर फ्लाई कर सकते हो। इसके बाद श्याओलिन और भी नाटक करते हुए कहता है कि मेरा नाम हांगफी होंग है, मैं माउंटेन हू से आया हूँ। इसके ये बातें सुनकर लियू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस बार, और अपने टेबल को भी तोड़ डालता है गुस्से के मारे। इसके बाद लियू गुस्सा होकर कहता है कि आज तुम सभी के लिए इतना ही था। लियू को इतना गुस्से में देखकर श्याओलिन चौंक जाता है। इसके बाद श्याओलिन यहाँ से चुपचाप बाहर निकलने वाला था और सोचता है कि मुझे सबके साथ छुप कर बाहर निकल जाना चाहिए। इसके बाद देखा जाता है कि श्याओलिन को लियू ने पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद लियू कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो श्याओलिन, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है, तुम ऑफिस चलो मेरे साथ। इसके बाद लियू गुस्सा होकर उसे ज़मीन से खींच कर लेकर जा रहा था। ये देखकर श्याओलिन भी कहता है मुझे पता ही था। इसके बाद देखा जाता है कि ऑफिस में हमें, इसके बाद लियू कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, मास्टर लोन वुल्फ या श्याओलिन।
शाओलिन शर्माते हुए कहता है कि सीधा मुद्दे पे आकर बातें कर सकते हो। ये सुनकर लियू ही हंस रहा था। इसके बाद शाओलिन से कहता है कि तुम्हें लियू फैमिली को हेल्प करने के लिए हायर किया जाएगा, तब तुम्हें हम अवेकन करने के लिए डिवाइन स्पिरिट को हेल्प करेंगे। इसके बाद शाओलिन कहता है कि मैंने जैसा सुना है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो सक्सेसफुली अवेकन कर पाए यूज़फुल स्पिरिट को, और 100 लोगों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और तुम्हारा लियू फैमिली कैसे हेल्प कर पाएगा मुझे अवेकन करने के लिए अच्छे स्पिरिट को। इसके बाद सडनली शाओलिन के पास आकर लियू ही कहता है कि लियू फैमिली के अपने तरीके हैं, मैं से पूछ रहा था मास्टर शाओ को इसमें इंटरेस्ट होंगे। लियू को इतना करीब देखकर शाओलिन भी दूर चला जाता है। इसके बाद शाओलिन यहाँ से जाते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम देना, मैं सोच कर बताऊँगा। इसके बाद शाओलिन के घर को दिखाया जाता है। शाओलिन के आंटी पानी पर अपने पाँव भिगा रहा था। इसके बाद शाओलिन अपने आंटी की पाँव को धोते हुए कहता है कि आंटी, मैं जब अवेकन कर ना पाऊँ यूज़फुल स्पिरिट को, क्या मेरे पास एबिलिटी होगा फ्यूचर में कल्टीवेशन करने के लिए। इसके बाद आंटी अपने बुक को रखते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। इसके बाद शाओलिन कहता है कि मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगा। आंटी कहता है कि दूसरों की स्पिरिट लेकर। इसके बाद शाओलिन चौंकते हुए कहता है क्या आप कह रहे हैं कि दूसरों की स्पिरिट लेकर? हेवन ने क्रिएट किया है लोगों को इनेट डिवाइन स्पिरिट के साथ, लेकिन यहाँ पर एक चांस होता है कि दूसरों की स्पिरिट को लेने का, लेकिन ये तरीका हेवन पर जाने से भी हार्ड है। इसके बाद शाओलिन कहता है कि आंटी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लिंगर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद हमें शाओलिन को घर के बाहर दिखाया जाता है। बाहर लोग बातें करते हुए कहता है कि तुमने सुना है कि सितु जियानटियान वापस आ चुका है। शाओलिन को और एक बार पीटने वाला है वो लोग। लास्ट टाइम हमने देख नहीं पाया, इस टाइम मिस नहीं कर सकते इसे देखने के लिए। उन लोगों की बातें सुनकर शाओलिन कहता है कि वो लोग फिर से आगे ट्रैवल करने के लिए वापस सामने दिखाया जाता है। कुछ लोग कहता है कि वो बिग ब्रदर वहाँ पर है वो। इसके बाद सितु जियानी चिल्ला कर कहता है कि अरे तू बास्टर, तुझे एक क्रिपल ने बड़ा किया है, मेरा भाई वापस आ चुका है, मैं देखता हूँ कि अब तुम कैसे यहाँ से भाग पाओगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके पास एक नाइफ उड़कर आ रहा था, डायरेक्ट उसके चिकन के पास आकर रुक जाता है। ये देखकर वो भी डर जाता है। इसके बाद शाओलिन कहता है कि लगता है कि तुम लास्ट टाइम में तुम्हें मारा था वो भूल गया है तू। अब एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।